भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? क्या वेदनाओं की पुकारे या नई युग की चिकारे? क्या किसी के चित्त का संताप टूटा बच्चों जैसा? ये भयानक। आपसे आपकी कोई जीवित हड्डी मांगे, भला कोई दे देगा? धन्य है महात्मा जिसने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित हड्डियों का परित्याग कर दिया था। देखा कि वही स्वार्थी लोग हैं जो तेरे ना रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई और आप भी मौन होकर देखते रहे। कर्ता अगर कर्म करता है, मैंने पहले भी कहा था, दोबारा फिर कह रहा हूं, कर्ता अगर कोई कर्म करता है और कर्ता के द्वारा अगर उत्तर ये किया जाता है कि ये मैंने किया है, तो ये मैं अभिमान के अर्थों में गिना जाता है, ये मैं दंभ के अर्थों में गिना जाता है। तो धनुष तोड़ने वाले ने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा। सामने मत आओ, हट जाओ, ठहरे रघुनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण का वध नहीं, आप मेरी ग्रीवा का छेदन कर दिए। आप अपने इस कुठार से आप लक्ष्मण के बदले मेरा बलिदान कर दें, पर आप मेरे भैया को ना मारी, लक्ष्मण को ना मारी। यदि आपके इस कुठार से यह लक्ष्मण का वध हो जाएगा रखो, तो ये सारा संसार मुझे क्या कहेगा? लोग यही कहेंगे, यही है राम जिसने अपने रहते लक्ष्मण जैसी भाई का वध करवा दिया। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी। रघुनाथ, राम, आप तो सहज में ही सुजान हैं। राघवेंद्र, लक्ष्मण बालक हैं। हाँ। मेरे भैया के द्वारा बहुत सी कटवचनों का प्रयोग हुआ है। अरे बहुत कटु बोला है भैया। बस आपके प्रति असहनीय रही। बिल्कुल, आप तो सहज में ही सुजान हैं राघव, और लक्ष्मण सहज में ही टेढ़ा है। हे रघुनाथ, सुनहु नाथ तुम सगाज सुजाना, बालक वचन करी नहीं काना। बर्रे और बालक का स्वभाव एक ही होता है। आप जैसे विज्ञ संत कभी ध्यान नहीं देते। बर्रे बालक एक स्वभाव, राघव नहीं न संत राघवेंद्र दोष ही कहूं। इस बालक ने आपका कोई कार्य तो नहीं बिगाड़ा, आपका अपराधी लक्ष्मण नहीं है, फिर आपका अपराधी तो मैं हूं। कैसे? तेहि नागी तेहि नागी कचुखाज बिगाड़ा, फिर अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। फिर तुम्हारे साथ
साथ में कैसा व्यवहार करूं कृपा राम? को बंध या बंधन आपको जो भी करना है आप मेरे ऊपर करें। कृपा को आप बाधावे गोसागे राघवेंद्र माँ पर करिए दास की नाई। तुम कहना क्या चाहते हो राम? अपने इस क्रोध के शमन का उपाय मुझे बता। देखो देखो देखो, मैं वही उपाय करूंगा आपका क्रोध शांत। देखो अपने भैया को देखो, मुड़कर हट जाओ, राखो सन्मुख से, इसके 2 टुकड़े करने दो। है नहीं कृपा का पात्र तनिक, इसका पद मुझको करने दो। यही के जाओ राघवेंद्र, अगर इसके कुंठ पर आज मैंने कुल्हाघात नहीं किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ है। सामने मत आओ, सामने मत आओ, हट जाओ, हट जाओ राघवेंद्र। ठहरे भृगुनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण का वध नहीं, आप मेरी ग्रीवा का छेदन कर दिए। आप अपने इस कुठार से आप लक्ष्मण के बदले मेरा बलिदान कर दे, पर आप मेरे भैया को ना मारी, लक्ष्मण को ना मारी। यदि आपके इस कुठार से यह लक्ष्मण का वध हो जाएगा राघव, तो ये सारा संसार मुझे क्या कहेगा? लोग यही कहेंगे, यही है राम जिसने अपने रहते लक्ष्मण जैसी भाई का वध करवा दिया। हे भृगुनाथ, आपके इस कुठार में ना जाने कितने भाइयों के भाई छिड़ी और ना जाने कितनी माताओं की गोदी सूरी की है, पर अभी तक आपके कुठार की रक्त की पासा शांत नहीं हुई। आज है आपका कुठार रघुवंश पर भी उठ गया, और उठा भी तो लक्ष्मण पर। हे भृगुनाथ, ये लक्ष्मण का हाथ मेरी मां ने मेरे हाथ में दिया था और मुझसे कहा था, राम जिस तरह मैं लक्ष्मण का घात तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूं, ठीक उसी तरह मुझे सौंप देना। आप मैया की कहे हुए वचन श्रवण करे भृगुनाथ। बोले श्रवण करे देवता। बोले राघव, मैया ने मैया ने हाँ हाँ चलते समय कगा हीरा भी बचल मम सुन लेना, जैसे लक्ष्मण को लिए जाते राघव, वैसे ही मुझे सौंप देना। राघवेंद्र, यदि आप लखन को मारेंगे राम, मब श्री कलंक लग जाएगा। राघव, ये मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा? गोदीन में से व्याकुल हो राघव, मैया तरफड़ा उठेगी जब नहीं नहीं राम, उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भर भरा उठेगी जब। राघव, तो बतला राघव, हे नाथ मुझे
कैसे न जलेगी जननी वगा, राघवेंद्र बच सकते क्या उस ज्वाला से प्रिय भरत और शत्रुघ्न वगा। राम इतनों को अगर मारना हो राघव तो प्रभु लक्ष्मण का वध कर दो, अन्यथा सबों के जीवन हित राम अपराध क्षमा इसके कर दो। भगवान भिखारी मांग नहीं नहीं राम, भैया के प्राणों की भिक्षा उठाए राम उठाए। बदले में मेरा राघव वध कर दे, राम कर ले अपनी पूरी इच्छा। संभालो अपने आप को राम। इतने पर सल्तो से न हो तो क्या करोगे? मैं अपना धनुष उठा लाऊं, धनुष लाने का प्रयोजन राम अपने ही हाथों छेद कल्ट नहीं नहीं राघव, चरणों में शीश बस भी करो राम, बस भी करो। मैया ने चलते समय हाँ हाँ दिया लखन का घात, राम इसे छोड़ अब मुझे मारिए ना। संभालो अपने आप को राम। देखो देखो तुम्हारे नेत्र अगर सचमुच सजल हो गए और कहीं तुम्हारे नेत्र अश्रु इस धरती में गिर गए तो सोचो क्या इस धरती में वो सामर्थ्य है जो राम की करुणा का भार सह सकेगी? नहीं नहीं, फट जाएगी ये धरती और तत्क्षण समाप्त हो जाएगा संसार, प्रलय आ जाएगी राम। इसलिए हमारा परामर्श है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं, यद्यपि अवगुणों से भरा, ये अवगुणों से भरा आपका भाई है, और बेला बलिदान की तो अभी आई है। मैंने सोचा परस उठाऊं और तेरे भाई के खंड खंड कर दूं। जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा कि राम के सामने दूसरा राम खड़ा हो गया। तुम भी तो राम ही हो, हम भी राम हैं। तुम धनुषधारी राम हो और मैं परशुधारी राम हूं। राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं, राम रोना नहीं, राम रोना। अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों, बड़ा प्रेम है राम तुम्हें, तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना। इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का मिलना। है यदि महाना सही ध्येय रहा तो उस नए सृजन का क्या होगा?
धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का नहीं मारूंगा तेरे भैया को राम। जाओ, छोड़ दिया। बाबू कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। बाबू कृपा, कृपा की वायु चली, और जब कृपा की वायु चली तो मूर्ति अनुकूल हो गई, और जब मूर्ति अनुकूल हो गई तो वचन ऐसे बोल रहे हैं जैसे फूल झरी रहे हो। अरे मूर्त, चूंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति में भी परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति जब क्रोध करती है गर्मी ऋतु के रूप में, वही प्रकृति पश्चाताप के आंसू भी बहाती है बरसात के रूप में। चार्ग की फलबारी में, चार्ग की फुलबारी में मुनि जी शौकन्ना हो कर जाना, फिर और जाना भी तो कभी भूल कर। क्या करेंगे? क्या करेंगे? वरना भूरा फूल भरत भिड़ते, क्या करेगा? वो तुम्हें वहां से भगा देगा, और श्वेत शत्रुघ्न 7 बार इस मिट्टी में तुम्हें मिला देगा। अरे मिथिला से मैं अवधपुरी तक एक सुंदर बाग लगाऊंगा। ये नया काम। और सिंचवान हेतु उस बगिया को फिर बूढ़ा दशरथ माली बुलवाऊंगा। फिर तोड़ तोड़ के पुष्पों को एक सुंदर हार बनाऊंगा। अच्छा, अब बम बम कहे कर बम बम कहे, फिर भोले को हार चढ़ाऊंगा। महाराज जी, हमारे पिताजी बूढ़ा है। हाँ, नहीं जवान है क्या? तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 16,000 दिव्य वर्ष। पिताजी के मरे? अब ये तुम जानो। आप तक कम है कि ज्यादा है? हमसे कम है। तो फिर तुमका बूढ़ा को हो चाहिए? नहीं, हम बूढ़े नहीं हैं, क्योंकि हम उनसे जो छोटा हो। देखो, अब ये तर्क नहीं है, ये तर्क का विषय नहीं है, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। चलिए छोड़िए। और ब्रह्मचारियों की आयु हमेशा छोटी रहती है। नहीं, आयु देखत बालक बहु कालीना। जो परमहंस ब्रह्मचारी होते हैं वो अब तो सृष्टि के पहले हैं, 4 कुमार हैं, नहीं, लेकिन उनको आज भी बालक के रूप में ही देखा जा रहा है। उम्र ब्रह्मचारी की बढ़ती है, लेकिन बुढ़ापा नहीं आता। नहीं आता, वही विषय ना। आयु चूंकि आयु के दिन बढ़ते हैं, लेकिन बुढ़ापा नहीं आता। इसलिए तो बुढ़ापा और आयु, इन दोनों का तारतम्य ठीक नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था आयु से नापी जाती है। परशुराम के ऊपर इसलिए नहीं चलेगा, क्योंकि मृत्यु व्याधि जरा नाशौ ब्रह्मचर्य परम औषधम। सब जानते हैं। हम तो सब जानते हैं, लेकिन आपका जानना तो हम सब कुछ जानते हैं। एक है हमारे थोड़ी परखी लगा ले, बड़ा परखी वाला बना। ये फूल नहीं वो महामुने। कौन सा फूल नहीं है? जो काट मिटाए जाते हैं। फिर ये फूल नहीं वो महामुने, जो धूल मिलाए जाते गए। अब निश्चय होगा अंत एक दिन किसका? इस जग से अत्याचारी का, इस जग से अत्याचारी का। और ये फूल फूलना अब बंद न होगा हम वीरों की। अरे 4 रंग की फुलवारी में मैं, आइए जरा, 4 रंग की फुलवारी में मैं फरसा लेकर जाऊंगा। चारों फूलों को एक बार, बस एक बार समझाऊंगा। इतने
भरसा हुईगा कुंठित बढ़ई न हाथ दहाई रिस छाती और भाग कुठार कुंठित न व्यास जी ऐसे मानेगा नहीं। नहीं ऐसे नहीं मानेगा, हम बता रहे कैसे मानेगा। कैसे? क्योंकि ये जो फूल है ना, इसके पास में एक फूल और है, इसके पास में एक फूल और है, और वो ऐसा फूल है जो आज तक मेरा विश्वास कहता है कि आपने नहीं देखा होगा। कौन सा फूल है? क्योंकि वो फूल है कमल के ऊपर कमल, कमल के ऊपर कमल, कमल के ऊपर कमल, कमल के ऊपर। कैसा है वो? तो एक कवि की रचना है, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। अच्छा, एक कवि ने अपने मन से कहा, क्या कहा? श्री राम चंद्र कृपालु भज मन। अरे मन, रामचंद्र कृपालु भज। मन ने कहा अगर भजूंगा तो क्या कुछ मिलेगा क्या? तो कवि ने कहा हाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? कहा हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। किसके? ये किसके लिए है? श्री रामचंद्र कृपा। इधर आओ श्रीमान जी। हम बताओ। अरे तुमको नहीं बुला रहे, आए। इधर आओ, इधर इधर, तुमको बुला रहे हैं, इधर आओ। प्रभु आपको बुला रहे हैं, ये हमसे डिरात है। अरे आप देखो, देख लो, देखो देखो देखो, ज्यादा देर प्रभु इनकी सुनना नहीं है। बंदूक है कि तू सम्मत तो रे। देख लो, देख लो, तुम्हारे सामने कैसे बोल ही रहा है, अब तुम बार बार हाथ जोड़ते हो। अब भी इसको नहीं क्षमा मान बनो तो सुन, बालक तो देखो, देखो देखो तो पहले तुम्हारे सामने कैसे बोल रहा है, देखो इसको जरा, अब भी तुम नहीं संभाल रहे इनको। देखो देखो, अब हमारी तुम्हारी बात तुम ना सुनाओ ना। क्यों ना सुनाए? अचानक कहीं का हमारे सामने बोल रहा है, कह रहा है तुम ना सुनो। अरे भाई बहन की बातें आए है ना, चुप रहो, काने मुंगरी डाल लियो। प्रभु ये महात्मा जी बहुत क्रोध में हैं। तो क्रोध में और ये मान नहीं रहे हैं ना, सब अस्त्र प्रयोग किए हैं, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हुआ है। ऐसा करो, अब इनका आप निपटा दो। बाचाल कहेंगे, देखो कितना विचित्र लड़का है। अब तुम भी, तुम्हारा भैया बार बार कहता है कि मेरे भाई का पूरा स्वरूप कमलवत है, तुम्हारा भी व्यक्तित्व वाणी बार बार मुझे पराशक्ति की ओर ले जाती है। आइए, यहाँ विज्ञ लोग बैठे हैं, सारी सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा, ध्यान देना, सारी सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा को पैदा करने वाले पुष्प का नाम कमल। सब कुछ तो ब्रह्मा की सृष्टि का है, लेकिन कमल का पुष्प ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं है, और इसका शरीर कमलवत है। अरे रुको, इसका शरीर कमलवत है। तो व्यास जी, मेरा हृदय कहता है कि जब जब भक्तों ने कमल से किसी की तुलना की है, तो एक भक्त गाता है, चरण कमल बंदऊ हरि। अगर सचमुच तुम्हारा शरीर कमलवत है, तो इस समय मेरे हाथों में कमलवत व्यक्तित्व का ही आयुध है, और मेरे संशय का चरमोत्कर्ष है। राम, इस संशय का समन केवल एक क्रिया से हो सकता है। अगर तुम सचमुच वही हो, तो राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मोर मिटै संदेहु। देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विषमय भय। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले वचन, हृदय न प्रेम
अमात हृदय न प्रेम अमात। लोगों के हृदय में एक प्रश्न होगा, राम परशुराम एक क्षण पहले बार बार फरसा लेकर मारने के लिए दौड़ रहे थे। एक क्षण में जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन, एक क्षण में भला तुमने क्या जान लिया? आज मैंने जो जाना है, अगर इस संसार का हर व्यक्ति जान जाएगा तो धराधाम पर आना ही सफल हो जाएगा। क्या जाना है मैंने? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाई निरंतर गावे जाही अनादि अनंत अखंड अछेद वेद सुवेद बतावे। हरि नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी गए पुनि पार न पावे। ताही प्रभु अपने भगतन हित मिथिला में यह रूप दिखावे। आज भला मैं आपको जान गया हूं तो मेरे साहित्य में आज वो शब्द नहीं है नारायण जिनसे मैं आपकी वंदना कर सकूं। हर करहु का मुख एक प्रशंसा अरे जय महे समन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहुआ क्या था क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कौन है ये? मेरी अनुभूति कहती है कि राम है सब में रमा, राममय संसार है। राममय और राष्ट्रमय दो ही शब्द हैं और हम लोगों ने इस पर बड़े बड़े कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं देशभक्त लोग। तो राम है सब में रमा, राममय संसार है और जिसे समझते हो सीतावर अरे मिथिला वासियों वह ब्रह्म का अवतार है। एक भागवत का श्लोक मेरे हृदय पर इस समय आ रहा है। यद फलम नास्ति तपस्या, कलयुग के लिए जो फल तपस्या नहीं दे सकती, न योगे न समाधि ना, जो समाधि में से भी योगियों को नहीं मिलेगा। तद फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनम, वही फल कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिल जाएगा। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और 2 बार उस फल को लेने का प्रयास कीजिए। मीठी मीठी तालियों के साथ हमारे साथ सब लोग बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ नंद दुलारे राम, श्री राम जय जय। बोलिए रामचंद्र की, प्रेम से बोलिए लखन लाल की, बोलिए शंकर भगवान की जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, देवन दीन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में शूल।